राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं ब्लाउज़ का बैक और फ्रंट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है फ्रंट का, तो हर बार मैंने अलग साइज़ पर इसे कटिंग किया है। आज का साइज़ हमारा अलग है, तो मैंने यहाँ लाइन फैब्रिक और मैन फैब्रिक को लिया है। तो कटिंग के लिए पहले हम लाइन फैब्रिक को ओपन करेंगे और बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए कपड़े को अच्छे से रख लें। साथ ही हम कपड़े को पहले नीचे से एक जैसा करेंगे और जो मेजरमेंट स्क्रीन पर शो किया है उसके अकॉर्डिंग आज की कटिंग और स्टिचिंग रहेगी। तो टोटल लंबाई हमारी है 14.5 इंच, उसमें हम 1 इंच मार्जिन का लेते हुए निशान लगा लेंगे। साथ ही बोट नेक का ये पैटर्न रहेगा बैक पर, तो बोट नेक के हिसाब से मेजरमेंट ले। हम यहाँ आर्म होल को ले रहे हैं पौने 6 इंच पर। शोल्डर लेने से पहले हम 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे हुकाई की पट्टी का और शोल्डर लेंगे 6.5 इंच पर। तो इन निशान को अच्छे से मिला लें और बोट नेक के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग है, तो आप आपके बोट नेक का मेजरमेंट ले लें शोल्डर का, उसके बाद मार्किंग करें। यहाँ हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। साथ ही कमर का चौथा भाग 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो आर्म होल का हमें यहाँ इस तरह से सेंटर लेना है और मार्किंग कर लेनी है। साथ ही 1.25 इंच की दूरी लेते हुए आर्म होल को गोलाई देनी है। अब हम लेंगे गले का नाप, तो गले में हमारी चौड़ाई रहेगी बोट नेक के अकॉर्डिंग 3.5 इंच, लंबाई भी 3.5 इंच है। और इस तरह से बॉक्स बना लें और यहाँ बोट नेक का शेप क्रिएट कर लें कुछ इस तरह से। और अब हम जो है आधा इंच शोल्डर को इस तरह से डाउन देंगे बोट नेक के अकॉर्डिंग। अब हम नीचे जो गला ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लंबाई लेंगे और चौड़ाई जितनी ऊपर ली है उतनी लेते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से। तो अब हमने यहाँ जो बॉक्स क्रिएट किया है उसके अंदर हम एक डिज़ाइन का शेप बनाएंगे। हल्का सा मैंने जो है नीचे लिया है, इसको लंबाई बढ़ाई है नेक की और कुछ इस तरह से मैं यहाँ शेप बनाऊंगी। तो ये जो हमारा बैक का ड्राइंग हो चुका है, हम एज इट इज़ से कट करके अलग कर लेंगे। नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, नेक की कटिंग हम पहले फ्रंट का कटिंग करेंगे उसके बाद करेंगे। तो फ्रंट हमारा पैक है, पैक साइड अपनी ओर रखते हुए बैक को इस तरह से रख लें। हुकाई का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे आप छोड़ दें, उसके अलावा आप इसको एज इट इज़ अच्छे से सेट कर लें। बाकी हमें मार्किंग भी कर लेनी है, जितना ये दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। बैक को हमें हटा देना है। अब हम यहाँ स्केल से सारे निशान को अच्छे से मिला लेंगे और जो चेंजेस हमें करने हैं वो हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमें लंबाई में 1 इंच लेना है और साथ में इधर चौड़ाई में ऊपर से 1 इंच और नीचे से 2 इंच और लंबाई में 1 इंच, इस तरह का हमें एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर बढ़ाना है क्योंकि हमें प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो अब ये हमारा जो है यहाँ पर शोल्डर चेक कर लेना है, हमें 6.5 इंच पर चाहिए, तो वो मैंने ले लिया है। साथ ही से अच्छे से कटिंग कर लें। अब हम जो है यहाँ पर हमारा मैन ब्लाउज जो फ्रंट है वो कट करेंगे। आर्म होल को हम यहाँ पहले शेप देंगे, तो इस तरह से आधा इंच अंदर एक लाइन बना ले क्योंकि जितने शोल्डर होते हैं उतने हम जो है यहाँ पर गोलाई नहीं दे सकते। तो इधर इस तरह से अंदर आते हुए हमें गोलाई देना है आर्म होल को, इससे आर्म होल की यहाँ क्रीज नहीं बनेगी। नेक का ड्राइंग करेंगे तो फ्रंट ये ले रहे हैं हम 3.5 इंच की दूरी पर, नीचे से गला डीप में दे रही हूँ 7 इंच पर, आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चौड़ाई में भी ये 3.5 इंच है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हम जो एक और गला ड्रॉ करेंगे जो कि रहेगा 2.5 इंच की दूरी पर और यहाँ भी हमें लाइन बना लेनी है। अब नेक को शेप देना है 2 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से ऊपर, और यहाँ आप जिस तरह से राउंड भी कट कर सकते हैं। मैं हल्का सा यहाँ वी शेप में क्रिएट करूँगी इसको कुछ इस तरह से, और ये डिज़ाइन रहेगा नेक का। तो यहाँ जो निशान हमने लगाए हैं ये देखिए, यहाँ हल्का सा हमें कर्व देना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। छोटी छोटी बारीकियाँ देखेंगे तो ब्लाउज अच्छे से कट कर पाएंगे। तो ये एज इट इज़ मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कटिंग की शेप बनाएंगे। तो टक्स पॉइंट लेंगे ऊपर से 10 इंच पर, फ्रंट से दूरी लेंगे 3 इंच 4 पॉइंट पर और यहाँ हम इसको मार्क कर लेंगे। नीचे से दूरी है 3 इंच पर, इस तरह से इसको मिला लें तिरछा। अब इसे आर्म होल के यहाँ तक मिलाना है और हल्का सा गैप देना है ऊपर की ओर से, ये देखिए। और यहाँ से दूरी लेनी है 2 इंच और इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज का हमें शेप देना है कुछ इस तरह से, ये देखिए। ऊपर भी हमें इतना सा गैप रखना है और नीचे का गैप भी आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ से अब हमें तिरछी मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हमें इसे कट करके अलग कर लेना है। फ्रेंड्स 34 साइज़ पर आज का हमारा ब्लाउज कटिंग है। वीडियो थोड़ा फास्ट है पर आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम टक्स पॉइंट के यहाँ कट दे देंगे, इधर भी हम कटिंग करके इसको एक जैसा कर लेंगे और टक्स पॉइंट जो हमारा है उसे मिलाते हुए आप अच्छे से यहाँ कट डाल दें ताकि हम जॉइंट करेंगे तब हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल पाए। तो अब हमने फ्रंट की भी कटिंग कर ली है, बैक पर हम गला कट कर लेंगे और नीचे से भी एक जैसी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से कटिंग कर ली है।
तो बैक और फ्रंट हमारा दोनों कट हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर मैन फैब्रिक और मैन फैब्रिक पर से कटिंग करते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। और स्लीव में मैंने अस्तर नहीं लगाया है और स्लीव की कटिंग आपको नहीं बताई। आज का सिर्फ हमारा बैक और फ्रंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेक को इस तरह से पेपर पेस्टिंग पर रख लें। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और गले को एज इट इज़ इस पर ड्रॉ कर दिया है। साथ ही बाहर से कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेना है। गले को अगर आप अलग से पट्टी पर पेपर पेस्टिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ जो है लाइन फैब्रिक पर इसे लगा रही हूँ, लेकिन लाइन फैब्रिक पर आप तभी लगाएं जब आपका मैन फैब्रिक अच्छा मोटा हो, ताकि लाइन फैब्रिक की जो पेपर पेस्टिंग ऊपर की ओर ना दिखे। वरना आप अलग से पट्टी बना सकते हैं इसके लिए पेपर पेस्टिंग की। तो इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस से चिपका लें। मैं यहाँ शोल्डर के यहाँ से इसको जॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं शोल्डर पे हुक नहीं दूंगी। आप चाहें तो ओपन रख के यहाँ हुक रख सकते हैं, डोरी रख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। अब मैं यहाँ मैन फैब्रिक को इसको अच्छे से बिछाकर पिनअप कर दूँगी। मैन फैब्रिक मेरा थोड़ा लूज़ कपड़ा है, तो मैं इसको अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर पिनअप कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा थोड़ा हार्ड है तो आप अच्छे से इसको बिना पिनअप के भी स्टिच कर पाएंगे। अब हम पूरे नेक पर इस तरह से सिलाई लगाकर मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो पूरी नेक लाइन पर हमने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। अब हम पूरे पैटर्न पर छोटे छोटे से कट्स डाल देंगे ताकि हमें गले को पलटने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, ये सबसे सिंपल तरीका है ब्लाउज स्टिचिंग का। पिनअप अलग कर लें। और मैं नीचे की भी यहाँ पर जो है यहाँ इनविजिबल सिलाई रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर नीचे भी इसको सिलाई लगाकर कवर कर दिया है। आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ मैंने इसको कवर करके इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी और पूरे पैटर्न को हाथ से फिनिशिंग देते हुए इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस की सहायता से एक जैसा कर लें, उससे ईज़िली एक जैसा हो जाएगा और सेट हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब सभी तरफ हमें एक एक सिलाई भी लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे नीचे हुकाई की पट्टी। तो मैंने 2 पट्टियाँ ली है। हमारी हुक की पट्टी जो है लाइन फैब्रिक की है और इस तरह से ऊपर की तरफ से रख के अंदर की ओर से पलट कर हम स्टिच लगा देंगे। अब हम लगाएंगे आई पट्टी, जो कि हमारी मैन फैब्रिक की होती है। इसको इस तरह से रखना है नीचे की तरफ से और ऊपर की ओर पलट कर इसे स्टिचिंग लगा देनी है। ये देखिए, ये सीधा कर दिया हमने, ऊपर की ओर से पलट देंगे। यहाँ पर एक सिलाई से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारी हुकाई की दोनों पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। हम इसे आपस में रखते हुए पिनअप कर देंगे। ये देखिए, यहाँ हम इसे पिन से फिक्स करके टक्स लगाएंगे बैक के। तो यहाँ पर हम बैक टक्स को इस तरह से लगाना है। सेंटर तक कपड़े को फोल्ड करते हुए हम टक्स को लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों टक्स लगने के बाद हमारा बैक कुछ इस तरह से रेडी होगा। और ऊपर की तरफ हम जो है क्रॉस पट्टी कट करेंगे बोट नेक के लिए और क्रॉस पट्टी को ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ मैंने क्रॉस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर वाले नेक पर हम इस तरह से इसको फिक्स करेंगे। बिना किसी खिंचाव के इसे स्टिच कर लें और ताकि इजीली अंदर की ओर पलट जाएगी। छोटे छोटे कट्स हमें डाल देने हैं और इस तरह से पलट कर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमारा नेक ऊपर का भी ये कवर हो गया है। तो बैक कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, ये देखिए। और ये बनने के बाद इस तरह से इसका लुक रहेगा। आप चाहे तो इसके लेस से भी डेकोरेट कर सकते हैं और भी डिज़ाइन इसमें एक्स्ट्रा आप बढ़ा सकते हैं। अब फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे हम पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को सेम मेथड से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है जिस तरह से हमने बैक पर किया था। कुछ इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को, और बाहर से भी हमें एक्स्ट्रा ले लेनी है। इस तरह से ओपन करके हमें नेक पर इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है, और या फिर आप मशीन से भी लगा सकते हो। मशीन से हमें किस तरह से लगानी है आप देख लीजिए। तो इस पैटर्न पर इस तरह से इसको रखते हुए हमें मशीन चला लेना है। ये देखिए, इधर दोनों साइड हमें मशीन से इसे फिक्स करना है, वरना ये निकल जाएगी। और जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे हैंड टू हैंड कट कर लें। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है 2 डोरियां बनानी है। तो मैंने यहाँ जो है इस तरह से क्रॉस करते हुए इस तरह से डोरी बनाई है और इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे किसी तार की सहायता से। ये देखिए, दोनों डोरियां सीधी होने के बाद हमें जो है पैटर्न पर फिक्स करनी है नेक पर। तो हमें लेना है अस्तर फैब्रिक, उसके कॉर्नर पर इसको डोरी को फिक्स कर देना है।
ये देखिए, अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और उसे अच्छे से पिनअप कर लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने ऐसे अच्छे से पिनअप कर दिया है। अब हम जो है 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पैटर्न पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके अलग कर लें और छोटे छोटे कट्स पूरे पैटर्न पर आप डाल लें ताकि पलटने में से आसानी हो जाए। पिनअप हटाकर हम जो है यहाँ पर इसे डोरियों को बाहर की तरफ खींचेंगे तो पूरा पैटर्न यहाँ सीधा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पूरे पे सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर कॉर्नर पर, और जहाँ डोरी दी हुई है वहाँ हम अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि डोरी निकले ना। बाकी साइड में भी हम सब तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक का उसे कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम साइड में जो इसका पैटर्न जो है साइड वाला, ये इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। मैंने इसको अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ फिक्स कर लिया था और ये हम यहाँ इस तरह से घुमाते हुए इजीली इसको अटैच कर देंगे। कट से कट को मिला लेना है जो हम कटिंग के दौरान हमने लगाए थे, और इस तरह से आराम आराम से हम दोनों साइड को जॉइंट कर लेंगे। नीचे हम पट्टी अटैच करेंगे, तो मैं सीधी पट्टी अस्तर फैब्रिक को ले रही हूँ और डबल करके लगाया है और इस तरह अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। डोरियों में हम बाद में टसल्स लगा लेंगे और फ्रंट कुछ इस तरह का दिखेगा। इसकी स्लीव भी सिंपल है तो स्लीव का वीडियो मैं आपके साथ नहीं ला रही हूँ, और फाइनल बनने के बाद ये कैसा लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये बनने के बाद और पहनने के बाद देखिए इसकी फिटिंग कितनी ही बढ़िया आई है और बहुत ही शानदार ये लग रहा है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए राधे राधे।